हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस, जहां हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के लिए मैथ और साइंस। तो पिछली वीडियो में आप लोगों को विलोपन विधि से हल करने के लिए बताए थे, जिसमें केवल समीकरण बस था। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो देखिए आपको ये कुछ समस्या दिया गया है। इस समस्या को हम सबसे पहले समीकरण में बदलेंगे, फिर समीकरण में बदलने के बाद फिर इसे विलोपन विधि से आपको हल करेंगे। ठीक है, यह भी पेपर के लिए आपके 2 नंबर में फिक्स आना ही रहता है। इसी तरह के कुछ अगले मतलब इसमें आगे भी कुछ सवाल बताएंगे हम आप लोगों को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से यह कई बार पेपर में आने देखने को मिला है, करीबन 2-3 बार या फिर पिछले साल ही भी मिला था यार। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके के सवाल जो भी बताएंगे हम, आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और यह पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जो भी इस समय 2025-26 में आपको बोर्ड पेपर दे। ठीक है, जिससे कि उन्हें भी यह बहुत क्या हो, मदद मिल सके उन्हें भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाते हैं। ठीक है, दूसरा फिर यहाँ से फिर आगे पढ़ेंगे। कह रहा यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले देखिए, हमें भिन्न बार बार आ रहा है, हमें क्या करना, पहले भिन्न क्या है उसे भी देखना होगा ना। अब भिन्न में बताइए क्या क्या होते हैं। भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। तो अंश और हर क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना कि जो भिन्न का अंश है, भिन्न का अंश बराबर आपका x। ठीक है, और जो भिन्न है, भिन्न का हर बराबर आपका हो गया y। हो जाएगा, तो जब तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न अंश का मान x है, ऊपर रहेगा, हर y है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपका भिन्न मिल गया। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है ना, तो देखिए आपका भिन्न क्या है, x/y था। अब x/y कह रहा अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दिए, हर में से एक घटा दें तो हर में से एक घटा देते हैं। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है, मतलब एक हो जाती है। हो गई। अभी इस यहाँ पे भाग में है, इधर भेजेंगे गुणे में आ जाएगा। तो x + 1 बराबर 1 गुणे y - 1 हो गया। अब एक का गुणा से कोई मतलब नहीं है, तो x + 1 बराबर y - 1। अब हम y को एक तरफ कर लेंगे इधर और +1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x - y बराबर, यहाँ पे तो -1 है ही, अब यहाँ +1 इधर जाएगा तो -1 हो गया। ठीक है, तो x - y बराबर -2 समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम समीकरण 2 की तरफ फिर चलेंगे, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि हर में एक घटा दे। ठीक है, यहाँ पे से रहेगा, यदि हर में से एक, अच्छा हर में एक जोड़ दे, ठीक था, हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए भिन्न क्या थी हमारे पास, x/y, यहाँ लिख लीजिएगा पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। कह रहा पुनः प्रश्नानुसार कि जो भिन्न था x/y, इसके हर में यदि हम एक जोड़ दें, जोड़ दिए तो भिन्न किस में बदल गई, 1/2 हो जाती है। तो 1/2 हो गया कंडीशन। अब इसे हमें सॉल्व करना, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 2 का गुणा यदि x में करते हैं तो 2x, और y + 1 का गुणा 1 में करते हैं तो y + 1 हो गया। y को इधर ट्रांसफर कर लो तो हो गया 2x - y बराबर 1 समीकरण 2। ठीक है, फिर पिछली वीडियो में नहीं, ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 से चलेंगे। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है आपका, x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर +1 हो गया।
अब देखिए यहाँ पे माइनस का, अब देखिए जो हमने बताया था कि जो x जो गुणांक बराबर होंगे यदि उनके चिन्ह दोनों समान होंगे तो हमेशा घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस से हो गया प्लस, ठीक है, और ये भी हो गया माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का x आएगा, और -2 और माइनस का 1 माइनस का 3, x माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ गया आपका, आ गया x का मान। अब देखिए x का जो मान है 3, उसे हम समीकरण 1 में या फिर 2 में रख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए आपका समीकरण 1 x माइनस का y बराबर माइनस का 2, ठीक है ना। अब देखिए x का मान कितना है 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2, ठीक है ना। अब ये प्लस का 3 है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस y बराबर आपका माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस y बराबर हो गया -3 और -2 माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 5। देखिए x और y का मानते हैं हमने निकाल लिया, x का क्या है, x तो अंश था आपका और y क्या हर है। अब हमें क्या कर लेना, भिन्न ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे आता है भिन्न बराबर कितना आ जाएगा x बटे y। अब x कितना था, x आपका 3 और y कितना 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यह पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, मिटा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी बोर्ड में आने वाले सवालों से उन्हें भी मदद मिल सके और वह अच्छी तरीके से तैयार कर सके। यह पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसी में एक और सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार देखने को मिला है, ठीक है। दूसरा सवाल हम आपको पढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें यह ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम मानेंगे कि जो सोनू की आयु कितनी है और नूरी की आयु कितनी है, ठीक है। तो मानेंगे, तो हल करते हैं हम सीधे कि माना कि नूरी की आयु बराबर x और सोनू की जो आयु है, सोनू की आयु बराबर y है। ये वर्तमान की बात है कि वर्तमान में नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व आज x है तो 5 साल पहले घटाना पड़ेगा 5, ठीक है। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या, नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस का 5, ठीक है। और जो सोनू की आयु होगी, सोनू की आयु ये हो जाएगी आपकी y माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वह x माइनस का 5 है और जो सोनू की आयु है वह y माइनस का 5 है। तो जब यह 3 गुना है तो हमें इसे भी 3 गुना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे। हम इसमें कर देंगे 3 से गुणा, ठीक है ना। और कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, जिससे कि उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो यह भी ध्यान दें कि जब कह रहा है कि नूरी की आयु 3 गुनी है तो हमें यह 3 गुनी है ऑलरेडी, इसमें हमें गुणा नहीं करना है, हमें गुणा करना है सोनू की आयु,
ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे तो x माइनस का 5 बराबर 3 का गुणा y में 3y, 3 का गुणा 5 में तो 3 बचे 15 हो जाएगा। ये -5 इधर भेज दीजिए और 3y को इधर लेके आइए, तो x माइनस का y नहीं, x ये 3y इधर आएगा माइनस का 3y बराबर, अब प्लस के 5 को इधर ट्रांसफर करना है, तो माइनस का 15 तो है प्लस का 5, ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर हो गया आपका माइनस का 10, ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब समीकरण 2 इसी प्रकार बनाएंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे ना प्रश्न का, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु निकालेंगे और सोनू की आयु निकालेंगे, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु तो x प्लस 10 हो जाएगी, और जो सोनू की आयु है ये हो जाएगा y प्लस का 10, ठीक है ना। अब y प्लस का 10, अब कंडीशन बनाएंगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 और सोनू की आयु y प्लस का 10, ठीक है ना। अब कह रहा है यह 2 गुनी हो जाएगी, तो हमें इसमें 2 से गुणा कर लेना है, ठीक है, 2 से गुणा। तो अब हम देखिए पहले x प्लस 10 इधर का रहेगा बराबर 2 का गुणा y में तो 2y, 2 का गुणा 10 में तो 20, ठीक है। अब इस प्लस 10 को हमको उधर ट्रांसफर करना है, तो x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 20 माइनस का 10, तो x माइनस 2y बराबर आपका प्लस का 10, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 और x माइनस का 2y बराबर प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों प्लस में है, जब प्लस में रहता तो हमें उसे घटाना पड़ता, तो यहाँ पे माइनस, जब माइनस तो ये हो गया प्लस और ये भी हो गया माइनस, ये खत्म हो गया। माइनस का 3y और प्लस का 2y घट जाएगा तो माइनस का y, और माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो y बराबर कितना 20, y का मान आ गया। अब y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 आपका है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 3 गुणे y का मान 20 बराबर माइनस का 10, ये माइनस 3y माइनस पूरा गुणा कर लेंगे माइनस का 60 बराबर माइनस का 10, ये माइनस का 60 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 10 प्लस 60, 10 में से 60 अब प्लस 60 में से 10 घटा देंगे तो x माइनस आपका हो जाएगा x बराबर 50। अब x किसको माने थे, x हमने माना था नूरी की आयु ना, हम लिखेंगे अतः, एक लाइन लिखेंगे अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष होगी, ठीक है। आप सभी लोग इसे जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर खासकर यही चेक करते हैं आखिरी के क्वेश्चन, उन्हें केवल आंसर से मतलब रहता है, क्योंकि 14 रुपये प्लस का एक कॉपी का चेक करने का मिलता है, तो वह लोग ज़्यादा कैलकुलेशन को न देखते हुए पहले आंसर चेक करते हैं।
यदि आंसर उन्हें सही मिलता है तो वह लोग आगे बढ़ जाते हैं, यदि आंसर सही नहीं मिलता है तब जाके वह आप लोगों के कैलकुलेशन को चेक करते हैं कि कहाँ तक लड़के ने सही किया है, फिर वहाँ तक का नंबर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्न आशा है अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में बस आपके कुछ समय ही शेष बचे हुए हैं, करीबन आपके 2 महीने 25 दिन है। तो आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, और क्योंकि यह पेपर में या आपको इस तरीके के सवाल आपको एकदम कंफर्म है मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आप लोगों को अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें हम आप लोग को चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ सवालों को भी बताएंगे जो कि बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें हम मॉडल पेपर के आधार पर ही लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।